हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सेकंड आजादी निकालना। देखिए कैसे याद करते हैं। आइए बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले सह गुणनखंड आनी चाहिए निकालना। सह गुणनखंड कैसे निकालते हैं? कोई भी आपको सारणी दिया जाए उसका सह गुणनखंड निकालने के लिए बेटा आप लोग सबसे पहले निकालोगे, क्या निकालोगे बोलो? उनके सहखंड। ओके, इस प्रकार से अपन ने यहाँ भी लिख लिया। बच्चों सहखंड आपको याद करना है। क्या याद करना है? तो सबसे पहले प्रत्येक अवयव का आप सह गुणनखंड निकालो। तो हमने याद किया सबसे पहले एक का सह गुणनखंड, या इसी को बोलते हैं सहखंड। क्या बोलते बोलो? सहखंड। बताओ एक का जो सहखंड आएगा बच्चों -1 की घात, रो प्लस कॉलम करते हैं। ओके बेटा, कैसे याद करते हैं? चिन्ह को बताओ। 1 की घात रो प्लस कॉलम यानी 1 + 1 हो जाएगा इनटू। अब ये 2/2 का है तो देखो ये एक के सामने का ये वाला अवयव छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, बचेगा कैसे? 4 इनटू में क्या आ जाएगा बोलो? 4। तो -1 की घात जब 1 + 1 करोगे तो सम मिलेगा, और सम की घात प्लस में होती है बच्चों। तो बोलो क्या बन जाएगा? यानी प्लस का 4। इसके बाद बच्चों 2 का निकालो। तो 2 का सहखंड निकालिए बेटा। 2 का सहखंड क्या प्राप्त होगा बताइए जरा? -1 की घात 1 + 2 और इनटू में क्या आएगा बोलो? 3 आ जाएगा इसके सामने। तो ये किसका मिलेगा बोलो? माइनस का 3। अरे बेसम आ जाएगा भाई, 1 और 2 3, यानी 3 बार गुणा करेंगे माइनस का, माइनस प्राप्त होगा अपन को, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब 3 का सेकंड निकालिए बेटा। 3 का सेकंड कैसे ज्ञात करोगे? -1 की घात रो प्लस कॉलम। बताओ पंक्ति कौन सी है? दूसरी। कॉलम कौन सा है लेकिन? पहला। तो 3 के सामने क्या आ रहा है बोलो? 2। तो 2 का गुणा होगा बेटा, तो कितना आ जाएगा बोलो? -2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? क्लियर बात है बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 का सेकंड निकालेंगे। तो 4 का सेकंड जब बेटा निकालोगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा बोलो बच्चों? 1 आएगा। -1 की घात, देखो ध्यान से समझेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम यानी 2 + 2 बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बोलो? अच्छा, इसका अवयव कौन सा होगा? 1, यानी सम बन गया तो 1 ही आएगा। ये अपन ने क्या किया? अगर 3/3 का हो तो तब भी ऐसे निकालते हैं प्रत्येक अवयव का। अब बच्चों प्रत्येक अवयव का आपने क्या निकाल लिया बोलो? सहखंड निकाल लिया, सह गुणनखंड निकाल लिया। हम लोग निकालेंगे बच्चों सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव। यहां पर लिखेंगे बच्चों सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव। बच्चों जैसे ये क्या था बोलो? ए। क्या था बेटा? जो सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव बनाएंगे उसका नाम रख देंगे बच्चों अपन लोग बी। क्या रख देंगे बोलो? क्लियर बात? जो आपके सह गुणनखंड निकले इन्हीं से अपन लोग अवयव बना देंगे। बताइए क्या क्या अवयव बन जाएंगे? 4। फिर क्या बनेगा बेटा बोलो? -3। फिर क्या बनेगा बच्चे? -2। और फिर क्या बनेगा बेटा? 1। बोलो बन गया। अब सहखंडज अवयव क्या होता है? जो सहखंडज अवयव होता है बच्चों वो इसी का व्युत्क्रम होता है, यानी परिवर्त। व्युत्क्रम नहीं, परिवर्त। तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? यहां पर लिखेंगे सहखंडज अवयव। क्या निकालना बच्चों? सहखंडज अवयव। बेटा जो सहखंडज अवयव निकालने का तरीका होता है उसको सबसे पहले तो प्रदर्शित किससे करते हैं? ADJA। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो ये होगा बेटा वो होगा बी का परिवर्त। क्या होगा? बी का परिवर्त। शॉर्ट में लगा दो, मीडियस हो जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? धीरे धीरे बेटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ ADJA यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या निकलेगा बेटा इसका? बोलो बताओ। इसका व्युत्क्रम निकाल दें, वो सॉरी परिवर्त निकाल दें, तो परिवर्त आपको क्या बनेगा बोलो? 4 -3। तो ये क्या बन जाएगा? -2 और 1। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? इसी को बोलते हैं अपन लोग सहखंडज अवयव। बोलो आया समझ में? अरे आ गया कि नहीं आ गया? निकालो बेटा। इस प्रकार से बेटा अपन लोग सहखंडज अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।